तो डैना व्हाइट ने रिसेंटली फाइट अनाउंसमेंट वीडियो को पोस्ट किया जहां पर वो नेक्स्ट ईयर UFC 324 एंड ऑल्सो इसके साथ UFC 325 की फाइट्स को अनाउंस कर देता है। बट इसको लेकर प्रॉब्लम यह है कि फाइट मैचअप्स बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया फाइट नहीं कर पाएगा। मैं बताता हूं कि वो क्यों नहीं कर पाएगा, बट वो फाइट नहीं कर पा रहे इसीलिए उसकी जगह इंटरम बेल्ट को बनाया जा रहा है और इस इंटरम बेल्ट के लिए जस्टिन गेची की फाइट होगी पैडी पिम्बलेट के साथ। जो भी दोनों में से विन करेगा उसे डायरेक्टली टाइटल शॉट मिल जाएगा और अरमान सरूकियन का पूरा पत्ता गुल। इंटरम बेल्ट को बनाकर जहां पर जस्टिन गेची पैडी पिम्बलेट के साथ फाइट कर रहा है तो यूएफसी ने अरमान को पूरा ही साइडलाइन कर दिया है। वेयरएज इसके बाद जो को मेन इवेंट है वो विमेंस बैंटवेट डिवीजन की है और इसके रूमर्स ऑलरेडी चल पड़े थे जहां पर ये फाइट विमेंस बैंटवेट डिवीजन की है जिधर ये सुपर फाइट है और यहां पर फाइट होने वाली है बैंटवेट चैंपियन केला हैरिसन वर्सेस द गोट ऑफ WMMA अमांडा न्यूनेस। पहले इसका लग रहा था कि ये मेन इवेंट हो सकती है बट थैंक गॉड ये मेन इवेंट नहीं है। वेयरएज इसके बाद बैंटवेट डिवीजन की दो फाइट्स हमें देखने को मिल रही हैं जहां पर फॉर्मर चैंपियन शॉन ओमेली फाइट कर रहा है सोंगेडोंग के साथ और उमर नूरमागोमेडोव फाइट कर रहा है फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन जो बैंटवेट डिवीजन में यानी कि डेविसन फिगरेडो। इनके बाद फेदरवेट डिवीजन की फाइट आती है और ये मैंने पास्ट ही वीडियो में कवर किया था जहां पर आर्नल्ड एलन फाइट कर रहा है वन ऑफ द फाइटिंग नर्ड्स जीन सिल्वा के साथ। अब होल्ड ऑन, ये कार्ड ओवर नहीं हुआ है बल्कि दो और फाइट्स को बुक कर दिया है जिधर फॉर्मर चैंपियन एलेक्सा ग्रासो इज बैक। आई नो कि बहुत सारों के दिलों में अभी लड्डू फूट रहे होंगे बट एलेक्सा ग्रासो इज बैक और वो फाइट करने वाली है रोज नामायूनिस के साथ। इसके बाद इस कार्ड की जो लास्ट फाइट अनाउंस हुई है वो हैवीवेट डिवीजन की है जहां पर डेरिक लुइस अपना रिटर्न कर रहा है और वो फाइट करने वाला है एक हाईली एक्टिव फाइटर जो अभी टेयर में चला है यानी कि वाल्डो कॉर्टेस और कोस्टा के साथ। ये थी UFC 324 की फाइट्स बट इसके बाद UFC 325 की मेन इवेंट को भी अनाउंस कर दिया है और जितनी भी मैंने तुम्हें फाइट्स बताई हैं उसमें सबसे शॉकिंग ये फाइट है जहां पर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का रीमैच होने वाला है डिएगो लोपेस के साथ। मोब्सा रिवलॉइव, लिरॉन मर्फी, ये दोनों फाइटर्स कौन है क्योंकि UFC इन्हें नहीं जानती है, इन्हें कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया है और अलेक्जेंडर वर्सेस डिएगो लोपेस का मैचअप जो किसी ने भी रीमैच नहीं मांगा है, कोई भी नहीं चाहता कि ये फाइट हो, वो फाइट UFC करवा रही है। तो डैना व्हाइट ने जो सारी फाइट्स को अनाउंस किया है उसकी मैंने तुम्हें आउटलुक दे दी है और अब आराम से बात करते हैं जहां पर स्टार्ट करते हैं UFC 324 की मेन इवेंट से। तो जनवरी का ये कार्ड है और यहां पर सबसे पहले रूमर्स चल रहे थे कि इलिया टुपुरिया फाइट करेगा बट रिसेंटली इलिया टुपुरिया पोस्ट को डालता है और अगर शॉर्ट में बताऊं तो इलिया यहां पर बोल रहा है कि वो पर्सनल प्रॉब्लम से अभी डील कर रहा है तो इसीलिए वो अभी फाइट नहीं कर सकता और प्रोबेबली वो अपना रिटर्न करने वाला है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर के बाद। अब ये क्या पर्सनल प्रॉब्लम है तो ये तो सबको ही पता होगा। इलिया टुपुरिया का ब्रेकअप हो चुका है बट उनके अभी दो चिल्ड्रन हैं तो मोस्ट लाइकली यहां पर कोर्ट केस चलने वाला है जिसके लिए इलिया को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो कोर्ट केस होगा इसमें बेसिकली जो इलिया टुपुरिया के चिल्ड्रन हैं उनकी कस्टडी किसको मिलने वाली है, क्या वो इलिया टुपुरिया की एक्स को मिलेगी या फिर वो कस्टडी इलिया टुपुरिया को मिलेगी। तो इसी के चलते इलिया टुपुरिया ने स्टेप डाउन कर लिया है और उस टाइम पर मुझे लगा ही था कि इलिया ने बोला है कि वो फर्स्ट क्वार्टर के बाद आ जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कि उसे बेल्ट से स्ट्रिप करेंगे और प्रोबेबली बनने वाली है इंटरम बेल्ट। अब कौन से फाइटर्स इंटरम बेल्ट के लिए फाइट करेंगे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहां पर अरमान को अपॉर्चुनिटी मिलने ही नहीं वाली है। जब से उसने इस्लाम की फाइट में वेट को मिस किया है तुम बोल सकते हो UFC उसे हेट करने लग पड़ी है और ये चीज दिखती भी है पूरी जहां पर नंबर 1 कंटेंडर वो था उसे फिर से फाइट करने पड़ती है अपने नंबर 1 स्पॉट के लिए ही और डैन हुकर को वो डोमिनेटली सबमिट करता है बट फिर भी उसे टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है। तो अरमान सरूकियन की जगह इंटरम बेल्ट के लिए जो फाइट करने वाले हैं वो हैं जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट। बोल सकते हैं हम कि जो जस्टिन गेची ने इतने टाइम से ब्लैकमेल किया था कि UFC को उसे टाइटल शॉट देना ही होगा, UFC उसे ओ करती है और अगर उसे टाइटल शॉट नहीं मिलता है तो वो रिटायर हो जाएगा। तो इट्स लुकिंग लाइक ये फंडा जस्टिन गेची का रियली वर्क कर गया। UFC ने जस्टिन गेची को टाइटल शॉट दे दिया है और वो फाइट कर रहा है पैडी पिम्बलेट के साथ। अब क्योंकि अरमान को टाइटल शॉट नहीं मिला तो पैडी पिम्बलेट फुल ऑन अरमान सरूकियन का मजाक उड़ा रहा है जहां पर वो ट्वीट करते हुए लिखता है डू यू लाइक एप्पल्स और उसके बाद वो एक वीडियो को भी पोस्ट करता है जहां पर वो अरमान सरूकियन की रोने वाली एडिटेड फोटो को डालता है। क्वेश्चन तो ये बनता है कि अरमान करेगा किसके साथ फाइट। प्रोबेबली अब उसे एक और फाइट करने पड़ेगी बट और कोई कंटेंडर बचा ही नहीं है जिसके साथ अरमान सरूकियन फाइट कर सकता है। चार्ल्स ओलिवेरा बोल रहे हैं कि वो मैक्स ओलिवे के साथ BMF फाइट करेगा और मैक्स ओलिवे भी एग्री कर गया है तो इन दोनों के अलावा कोई और फाइटर बचता ही नहीं है जिसके साथ अरमान सरूकियन फाइट कर सकता है। एक और चीज मुझे समझ नहीं आई कि यहां पर वीडियो में डैना बोलता है कि इंटरम बेल्ट को जो भी विन करेगा वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करेगा बट अभी कुछ दिन पहले जब अरमान सरूकियन और डैन हुकर की फाइट हुई थी वहां पर भी डैना व्हाइट ने बोला था कि इन दोनों के विनर को मिलेगा टाइटल शॉट। तो बेसिकली अरमान सरूकियन पुल आउट ना कर जाए और वो फाइट करे इसको लेकर बोल सकते हैं कि निंजा टेक्निक थी जहां
जहां पर अरमान को ये बोल दिया कि उसे टाइटल शॉट मिलेगा। बट अब जैसे ही फाइट ओवर हो जाती है, कौन अरमान, कोई नहीं जानता अरमान को। तो अरमान के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि सच में उसका बहुत बुरा कट गया है। बट जस्टिन गेची और पैडी पिमलेट की बात करें तो आई थिंक या तो पैडी पिमलेट इसे बहुत इजी बनाने वाला है फाइट, जहां पर वो जस्टिन गेची को ग्राउंड में लेके जा रहा है और वहीं पर उसे एकदम से सबमिट कर दे रहा है, या फिर ये फाइट एक काफी क्लोज जाने वाली है जहां पर जस्टिन गेची विन को निकाल सकता है। बट उसके लिए उसे पूरा जैरेड गॉर्डन वाली फाइट करनी होगी, जहां पर वो पैडी पिमलेट को प्रेशर कर रहा है और उसके सारे टेकडाउन्स को डिफेंड कर रहा है। अब सिर्फ अगर हम फाइट्स को देखें तो फाइट्स बहुत अमेजिंग है, आई गेट इट। पूरा UFC 324 का कार्ड फुली स्टैक्ड है, इस पे कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। बट फिर जब एक बार इसके पीछे मीनिंग दिखता है कि पैडी पिमलेट और जस्टिन गेची को डायरेक्टली उसके बाद टाइटल शॉट मिलना है और अरमान को कुछ नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो मेन इवेंट मैचअप है ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगता है। वेरस इसके बाद को मेन इवेंट की बात करते हैं, जहां पर ये फाइट होने वाली है केला हैरिसन और अमांडा न्यूनेस के बीच में। अमांडा न्यूनेस रिटायरमेंट से वापस आ रही है केला हैरिसन के साथ फाइट करने के लिए, और यहां पर भी मुझे लगता है मेन इवेंट वाली ही थोड़ी सी स्टोरी है, जिधर केला हैरिसन एक बहुत अच्छी ग्रैपलर है, तो अमांडा न्यूनेस जिसे खुद भी आती है ग्रैपलिंग करना, बट आई थिंक सो इस फाइट में उसे पूरी ट्राई करनी होगी कि वो फाइट को फीट में रखे, क्योंकि केला हैरिसन अपनी चिन को काफी ऊपर रखती है और क्योंकि अमांडा के पास बहुत अच्छी फिनिशिंग एबिलिटी है तो वो केला को नॉकआउट कर सकती है। दूसरी साइड जैसे मैंने बोला, अगर केला हैरिसन फाइट को ग्राउंड में लेके चली गई तो हमने देखा है अमांडा न्यूनेस को सबमिट होता हुआ, वो इतना ज्यादा फाइट बैक नहीं करती है ग्राउंड में, जहां पर अगर उसके ऊपर कोई सबमिशन लग जाए तो आई थिंक सो वो बहुत जल्दी टैप आउट कर दे। अब UFC 324 की जो बाकी फाइट्स हैं उन्हें भी कवर करते हैं, बट इससे पहले UFC 325 पे चलते हैं, क्योंकि पूरे अनाउंसमेंट वीडियो में यही सबसे ज्यादा शॉकिंग है, जहां पर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को रीमैच करना पड़ रहा है डिएगो लोपेस के साथ। आई थॉट ये फाइट अब ओवर हो चुकी है, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने बहुत ज्यादा हार्ड दिखाया था और वो डिएगो लोपेस को बीट कर देता है, तो उसके बाद मुझे लगा था ये अब ओवर हो चुका है, और अलेक्जेंडर भी कॉल आउट कर रहा था मूव्स रीवलॉव को, फिर लिरॉन मर्फी का भी नाम आता है, तो हर कोई इसी एक्सपेक्टेशन पे लगा हुआ था कि इन दोनों के मैचअप्स होंगे, बट नो आइडिया कि कैसे मैच मेकिंग की गई है, एब्सोल्युटली इसकी जीरो सेंस बनती है, जहां पर डिएगो लोपेस को रीमैच देती है। मैं तो जरा भी नहीं चाहता था कि ये फाइट हो, और ये चीज मेरे से आ रही है जो डिएगो लोपेस को बहुत ज्यादा लाइक करता है। लिटरली टॉप ऑफ द डिवीजन में दो अनडिफीटेड फाइटर्स हैं, लिरॉन मर्फी और मूव्स रीवलॉव, जस्ट बिकॉज डिएगो लोपेस जीन सिल्वा को बीट कर देता है, जो आई नो कि उसके पीछे बहुत ज्यादा हाइप थी। और इसी के साथ चलो एक टाइम पर यह भी मान ले कि मूव्स रीवलॉव ने फाइट से पुल आउट कर लिया, वो इंजर्ड हो गया फाइट से पहले, तो उसे टाइटल शॉट नहीं दे रहे, बट फिर लिरॉन मर्फी को कैसे मना कर सकते हैं। वो एरन पिको के साथ शॉर्ट नोटिस में फाइट लेता है और ब्रूटली उसे नॉकआउट करता है। डिएगो लोपेस ने तो तब भी जीन सिल्वा से बीटिंग ली थी, वो इनफैक्ट राउंड को हार भी रहा था, और उसके बाद वो नॉकआउट करता है, जो बाय द वे बहुत ज्यादा अमेजिंग था। बट सेम अमेजिंग तो लिरॉन मर्फी ने भी किया है, वो ये पहले ही राउंड में कर देता है, और भी ज्यादा ब्रूटल था ये नॉकआउट, और इसके साथ मर्फी ने कोई डैमेज को भी नहीं लिया था। लोपेस को मैं लाइक करता हूं और अलेक्जेंडर को तो मैं लव करता हूं, बोल सकते हो तो मेरा टॉप 3 फेवरेट फाइटर है अभी, बट कोई सेंस नहीं बनती इस फाइट की, और मैं बहुत ज्यादा स्केर्ड हूं कि कहीं इस बार डिएगो लोपेस अलेक्जेंडर को सच में नॉकआउट ना कर दे। वो पहली फाइट में भी बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था नॉकआउट करने के, बट अलेक्जेंडर बहुत अच्छा हार्ड दिखाता है, वो फाइट बैक करते रहता है और एक हार्ड विक्ट्री तुम उसे बोल सकते हो। और अब उसे ये चीज फिर से करनी है, ये ऑस्ट्रेलिया में फाइट हो रही है, तो प्रोबेबली अलेक्जेंडर की ये रिटायरमेंट फाइट हो सकती है, क्योंकि वो अपनी होम कंट्री में फाइट कर रहा है, जो फिर से वो शायद से फाइट ना कर पाए। तो यहां पर मेरी ओपिनियन में कोई और ओपोनेंट होता, कोई अनडिफीटेड फाइटर होता, लिरॉन मर्फी या फिर मूव्स रीवलॉव, तो ज्यादा सेंस बनती। बट अब डिएगो लोपेस के साथ रीमैच हो रहा है, जो मेरी समझ से बाहर है कि टाइटल शॉट डिएगो लोपेस को क्यों मिल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था ये मेरे लिए। पूरा टाइम फाइट देखते हुए मैं सच बोल रहा हूं, मुझे यही डर लगा रहेगा कि कहीं डिएगो लोपेस कोई बिग पंच को लैंड ना कर दे और अलेक्जेंडर नॉकआउट ना हो जाए। ऑल्सो जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया, व्हाट इफ कि डिएगो लोपेस सच में अलेक्जेंडर को बीट कर दे, दोनों फाइटर्स 1-1 होंगे, तो क्या इनके बीच में फिर तीसरी फाइट होगी? ऐसा तो कर नहीं सकते कि अलेक्जेंडर को फिर तुम टाइटल शॉट नहीं दे रहे हो, ऑब्वियसली देना पड़ेगा, और फिर बात आ जाएगी डिवीजन होल्ड की, जहां पर बाकी टॉप फाइटर्स क्या करेंगे? तो लिटरली सारे फैंस के अगेंस्ट, इनफैक्ट तुम बोल सकते हो चैंपियन के भी अगेंस्ट, जहां पर अलेक्जेंडर तो मांग रहा था कि उसे मूव्स दे दो या फिर लिरॉन मर्फी दे दो, बट उसकी भी बात को नहीं सुना गया, और 324 के जस्ट नेक्स्ट वीक ही जो UFC 325 है, वहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को एक और बार अपना टाइटल डिफेंड करना पड़ेगा डिएगो लोपेस के अगेंस्ट। और अब वापस आते हैं UFC 324 में, जहां पर बाकी जितनी रिमेनिंग फाइट्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर शॉन ओमेली की फाइट होने वाली है सॉन्ग येडोंग के साथ, और ये टू बी ऑनेस्ट एक बहुत अच्छा मैचअप है, और क्योंकि ये 3 राउंड्स की फाइट है, तो अभी तो ये मुझे फाइट बिल्कुल इक्वल लग रही है, जहां पर कोई भी दोनों में से जीत सकता है। सॉन्ग येडोंग को डेफिनेटली ग्रैपलिंग करना आती है, वो पीटर यान को भी फर्स्ट
राउंड में ग्राउंड में होल्ड करता है, तो ये चीज अगर वो शॉन ओमेली के साथ 2 राउंड्स कर लेता है 3 में से, तो वो फाइट को विन कर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड डेफिनेटली शॉन ओमेली एक स्नाइपर की तरह फाइट करेगा, जहां पर बिल्कुल वो अपनी रीच की बहुत ज्यादा एडवांटेज लेने वाला है। और सॉन्ग एक ऐसा फाइटर नहीं है जो बीटिंग नहीं लेता है, बल्कि बहुत बार हमने उसकी फाइट्स में देखा है कि वो ब्रॉल्स में पड़ जाता है। उसका इतना भी अच्छा डिफेंस नहीं है। हाँ, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, बट डिफेंस उसका इतना अच्छा नहीं है। तो मैली फाइट में डेफिनेटली इसके एडवांटेज लेने की ट्राई करेगा। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्लोज फाइट। और अगर यहां पर सपोज करूं कि शॉन ओमेली फाइट को विन कर जाता है, तो उसके बाद भी आई डोंट थिंक सो उसे टाइटल शॉट मिलेगा, क्योंकि मिराब चैंपियन है और वो चैंपियन से ऑलरेडी 2 बार हार चुका है और सेकंड टाइम तो फिनिश हुआ है। सो प्रोबेबली शॉन ओमेली को एक और फाइट करनी पड़ेगी। अब सॉन्ग यडोंग का भी मुझे ये लगता है कि इवन अगर वो फाइट को विन भी कर गया, उसे एक और फाइट करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसी के बाद जो नेक्स्ट फाइट है वो लग रही है कि वो नंबर 1 कंटेंडर होगी, यानी कि उमर नुरमागोमेडोव वर्सेस डेविसन फिगरेडो की फाइट। अब उमर जब मारियो बटिस्टा को बीट करता है, तो उसके बाद ये सबको लग भी रहा था कि शायद से उमर को एक और फाइट करने पड़ सकती है। और ये चीज मिराब ने भी बोली थी और खुद उमर भी इस चीज को बोलता है। तो इट्स लुकिंग लाइक यही वो फाइट है। और अगर वो यहां पर डेविसन को बीट कर देता है, तो फिर उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाएगा, यानी कि मिराब और पीटर यान के रीमैच का जो भी विनर होगा वो फाइट करेगा फिर उमर के साथ। अब अगर मैं दोनों की फाइट की बात करूं, तो उमर की साइड में थोड़ा सा लीन कर रहा हूं कि वो फाइट को विन करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी ग्रैपलिंग है और डेविसन की कंपैरिजन में उसको साइज की एडवांटेज रहने वाली है। तो इसीलिए वो कर सकता है डेविसन को ग्राउंड में होल्ड। अब जो डेविसन ने लास्ट फाइट की थी वो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी थी, बल्कि वो काफी क्लोज वे से फाइट को विन किया था। तो उमर के अगेंस्ट रियली मुझे लगता है कि डेविसन के पास हार्ड फाइट है, बट यहां पर डेविसन के पास वो पावर है जिससे कि वो उमर को नॉकआउट कर सकता है। उमर को अब हम शायद से 3 बार देख चुके हैं जहां पर वो बुरी तरह से रॉक हुआ है। तो डेविसन के पास डेफिनेटली वो एबिलिटी है। वो अगर चीटो वेरा को नॉकडाउन कर सकता है और पीटर यान को हर्ट कर सकता है अपनी पावर से, तो डेफिनेटली वो उमर को भी ये कर सकता है। तो लेट्स सी फाइट में क्या होता है। ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, जहां पर दोनों की स्ट्राइकिंग मुझे थोड़ी सी इवन लग रही है, बट उमर के पास है वो रेसलिंग जिससे कि वो फाइट में एज ले सकता है। इसके बाद मूव करते हैं फेदरवेट डिवीजन में, जहां पर आर्नल्ड एलन की फाइट होने वाली है जीन सिल्वा के साथ। और गारंटी मान के चलो ये फाइट एक एब्सोल्यूट वॉर जाएगी। मुझे लग रहा है कि पहले ही राउंड से दोनों फाइटर्स एक दूसरे को नॉकआउट करने के लिए पंचेस को स्विंग करने वाले हैं, और देखते हैं फिर किसके कनेक्ट होते हैं। एलन का मैं बोलूंगा वो ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, वेरेस सिल्वा का हम सब जानते हैं उसके पास 1 पंच नॉकआउट पावर है। वो ब्रॉल भी कर लेगा, वो थोड़ी सी स्लो फाइट को भी बना लेगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एलन यहां पर बैकवर्ड मूव करके थोड़ा सा फाइट को ट्राई कर रहा है टेक्निकल बनाने की, या फिर दोनों फाइटर्स स्क्रैप कर रहे हैं। अब अगर तो दोनों ही फाइटर्स ब्रॉल करने लग पड़ते हैं, तो आई डू थिंक कि जीन सिल्वा के पास ज्यादा एज है। उसके पास वो है पावर जिससे वो एलन को नॉकआउट कर सकता है। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में एक वॉर जाने वाला है, तो इसीलिए मैं हल्की सी एज दे रहा हूं जीन सिल्वा को। अब इसके बाद मूविंग ऑन, तो सबकी फेवरेट फाइट एलेक्सा ग्रासो की फाइट होने वाली है रोज नामेयूनेस के साथ। अब नाम मुझे नहीं पता, बट मेरे कमेंट सेक्शन में 2-3 हमेशा रहते हैं जो बार बार पूछते हैं कि एलेक्सा ग्रासो की फाइट कब होने वाली है। तो लो भाई, आ चुकी है एलेक्सा ग्रासो की फाइट, और वो जनवरी में फाइट कर रही है। एक्चुअली में ग्रासो के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो फाइट को विन कर जाए, बट ये चीज होने के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रोज नामेयूनेस को ग्राउंड में लेके जाए। स्ट्राइकिंग में आई थिंक सो रोज बहुत ज्यादा बेटर है एलेक्सा से। वो फाइट को थोड़ा सा बोरिंग भी बना सकती है, जहां पर पॉइंट फाइटिंग करते हुए भी वो फाइट को विन कर जाएगी। वो पूरा टाइम काउंटर शॉट्स पे भी रिलाई कर सकती है। तो आई थिंक सो एलेक्सा ग्रासो के लिए डिस्टेंस क्लोज करना बहुत बड़ी बात होगी, और अगर वो ये क्लोज कर लेती है, तो कैसे भी करके ये फील आ रही है कि उसे रोज को ग्राउंड में लेके ही जाना होगा। मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट ये 50-50 फाइट है, क्योंकि एलेक्सा की लास्ट फाइट वैलेंटीना के साथ जो हुई थी, वहां पर हम देख सकते थे कि स्ट्राइकिंग एलेक्सा ग्रासो ने बहुत बुरी शो की थी, और अगर वो सेम शो करती है यहां पर, तो रोज नामेयूनेस उसे बीट करने वाली है। अब इसके बाद मूविंग ऑन, तो हेवीवेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर गारंटी ये फाइट फिनिश होने वाली है। कोई ना कोई दोनों में से नॉकआउट होगा, क्योंकि ये फाइट होने वाली है डेरिक लुइस वर्सेस वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा के बीच में। सवाल ही नहीं उठता कि ये फाइट 3 राउंड जारी है। मुझे तो लगता है कि पहले राउंड के बाद भी ये फाइट नहीं जाने वाली है, जहां पर दोनों के पास वो 1 पंच नॉकआउट है। काफी बार दोनों ने किया भी है 1 पंच नॉकआउट, बट डेरिक लुइस की बात करें तो वो अपने ओपोनेंट को अटैक करने का देखता है, और वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा का हमने लास्ट ही फाइट में देखा था कि वो लव करता है काउंटर गेम को खेलना, और जैसे ही उसे ओपनिंग मिलती है, बूम, एकदम से वो कोई शॉट को लैंड करेगा और अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देगा। अब क्योंकि वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा बाकी हेवीवेट के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा मूव करता है, उसकी जो हेड मूवमेंट है वो भी काफी अच्छी रहती है, तो यहां पर मुझे लगता है डेरिक लुइस के लिए अपने टारगेट को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। बट रिगार्डलेस इसके, अगर वो एक बार भी वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा को कैच कर लिया, तो मुझे लगता है कि वो कोस्टा को डायरेक्टली
डायरेक्टली नॉकआउट कर देगा। बट ये बोलने के बाद जिसका मुझे लग रहा है कि वो फाइट को विन कर सकता है, जिसकी ज्यादा परसेंटेज है, तो वो मेरी ओपिनियन में वाल्डो कॉर्टेज अकोस्टा है, क्योंकि डेरिक लुइस अब काफी ओल्ड हो चुका है, उसकी चिन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं से भी अगर अकोस्टा काउंटर पंच को लैंड कर दिया तो वो डेरिक लुइस को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है। वो मे भी उसे नॉकआउट कर दे या एटलीस्ट उसे नॉकडाउन करने वाला है, और उसके बाद फिर वो फाइट को फिनिश कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, मैं अकोस्टा का फैन बनते जा रहा हूं, और क्यों ना बनूं, ये उसकी साल की 6th फाइट होने वाली है। 5 फाइट्स वो ऑलरेडी कर चुका है, जहां पर बस वो सर्गे पाव्लोविच से बीट हुआ है, और उधर भी सर्गे पाव्लोविच उसे फिनिश नहीं कर पाया, तो वो डिसीजन को लूज किया है। बट उसके अलावा वाल्डो कॉर्टेज अकोस्टा ने चारों फाइट्स को जीता है, वो 3 फाइट्स में फिनिश भी किया है, और अब वो इस साल की 6th फाइट करने वाला है। बहुत ही ज्यादा क्रेजी एक्टिविटी, और अगर यहां पर वाल्डो कॉर्टेज अकोस्टा डेरिक लुइस को बीट कर देता है तो डेफिनेटली उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए। बस अब टॉम एस्पिनल और सीरिल गान का जो रीमैच है वो होना बाकी है, और फिर वहां से जो विन करता है और यहां से जो विन करेगा, यानी कि वाल्डो कॉर्टेज अकोस्टा वर्सेस डेरिक लुइस में से जो भी फाइटर विन करता है, मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो बेल्ट के लिए फाइट करेगा। तो नेक्स्ट ईयर का पहला कार्ड जहां पर पैरामाउंट की भी डील स्टार्ट हो रही है, और ये भी कंफर्म हो गया है कि UFC 324 एक नंबर्ड इवेंट होने वाला है, यानी कि ये इवेंट पे पर व्यू इवेंट होने वाला है। तो है तो ये कार्ड बहुत अमेजिंग, फुली स्टार्ट कार्ड है, ये मेन कार्ड पूरा भर चुका है। बट वंस अगेन मेन इवेंट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जहां पर फाइट तो बहुत अमेजिंग है, बट उसके अंदर जब ये फैक्टर आता है कि अरमान को साइडलाइन करके इस इंटरम बेल्ट को बनाया गया है, जहां पर जस्टिन और पैडिस के लिए फाइट कर रहे हैं, जो आगे जाकर फिर इलिया टुपोरे के साथ लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करेगा, तो ये चीज डेफिनेटली बहुत शॉकिंग है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये सारे मैचअप्स को लेकर तुम्हारी क्या ओपिनियन है। क्या तुम मैच मेकिंग से एग्री करते हो कि अरमान को साइडलाइन करना ठीक था, और जस्टिन गीची वर्सेस पैडी पिमलेट में से इंटरम चैंपियन बनेगा, जो इलिया टुपोरे के साथ फिर जाकर फाइट करेगा। ऑल्सो इसके साथ क्या तुम एग्री करते हो, मैं तो डेफिनेटली नहीं करता, कि एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को रीमैच करना पड़ रहा है डिएगो लोपेस के साथ। तो मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं कमेंट्स को पढ़ रहा हूं, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।